और जिस तरह का रामेश्वर महतो ने बात कही है कि उनकी मुलाकात बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जो है उनसे मुलाकात हुई है, तो उसके भी कोई ना कोई मायने जरूर है। क्योंकि देखिए, बिला वजह राजनीति में यूं ही कोई किसी से नहीं मिलता, और वो भी ऐसे वक्त पे जब लगातार तीनों अपने कह सकते हैं दल से और उपेंद्र कुशवाहा से नजर कर लिया था। लेकिन केसी त्यागी ने बयान दिया कि भाई हमारा गठबंधन सिर्फ बीजेपी से है, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान से नहीं है। तो ये क्या संकेत है? देखिए, बिल्कुल, और महत्वपूर्ण बात आपने ये भी उठाई दिनेश, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरह की बात केसी त्यागी कह रहे हैं वो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि बीजेपी के साथ ही क्या जेडीयू चलना चाहता है। और वर्ष 2026 में बिहार में एनडीए गठबंधन और इनके सहयोगी दल क्या ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे? क्या एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में चल पाएगी? दरअसल जिस तरीके की बयानबाजियां लगातार एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं की तरफ से आ रही हैं, उन तमाम प्रतिक्रियाओं से बिहार की राजनीति में सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल बता दें आपको कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी, जो कि हम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने करप्शन के आरोप लगा दिए थे कि कोई ऐसा मंत्री, विधायक, सांसद नहीं है जो कि कमीशन ना लेता हो। लेकिन अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से भी बागी तेवर सामने आ रहे हैं। बता दें आपको कि आरएलएम के विधायक रामेश्वर महतो ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि यदि उनकी बातों को नहीं सुना गया पार्टी में, तो वे उपेंद्र कुशवाहा से अब आने वाले वक्त में दूसरा रास्ता तय कर लेंगे। बता दें आपको कि रामेश्वर महतो ने सीधे तौर पर कहा कि दीपक प्रकाश को, जो कि कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, वो हमारे लिए एक आत्मघाती जो फैसला है पार्टी का, और उसी आधार पर अब 3 विधायक जो हैं वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है उससे नाखुश नजर आ रहे हैं। लगातार चर्चा राज्यसभा सीट की भी हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा सीट क्या उनके खाते में आती हुई नजर आएगी, क्योंकि 5 राज्यसभा सीटों पर बिहार की तरफ से चुनाव भी होने वाला है, जिसमें जीतन राम मांझी भी मांग कर चुके हैं कि यदि राज्यसभा सीट नहीं मिली तो फिर हम एनडीए को छोड़ने पर विचार करेंगे। ऐसे में क्या वाकई बिहार में सियासी घमासान मचेगा और सहयोगियों का क्या रुख रहेगा, इस पर चर्चा करने के लिए इस खास प्रोग्राम में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी जुड़ चुके हैं। सर, ये बयान जो आया है आरएलएम के विधायक की तरफ से, रामेश्वर महतो की तरफ से, कैसे देखते हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के? कह रहे हैं कि 3 विधायक हमारे पार्टी के नेतृत्व से नाखुश नजर आ रहे हैं। क्या बिहार में एनडीए अब बिखरने वाला है? देखिए दिनेश जी, बिल्कुल ये बात तब से दिखाई पड़ती है जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, शपथ ग्रहण समारोह मुख्यमंत्री का हो रहा था। अचानक से जो मंत्रियों की शपथ हो रही थी उसमें से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का नाम निकल कर सामने आता है और वो जाकर मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आते हैं। हालांकि वो भी खुद अचंभे में थी कि अचानक उनका नाम कैसे निकल कर सामने आ गया। और जो जिक्र आपने अब कर दिया कि भाई 3 जो विधायक हैं वो पूरी तरीके से नाराज दिखाई पड़ रहे हैं, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जो कार्यकर्ता है उनकी भावनाओं को आहत करने वाला है कि आप अचानक से परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए नजर आते हो। आपके जो विधायक साथ में चलने को तैयार हैं उनको आप इग्नोर कर देते हो। और यहाँ पर जो रामेश्वर महतो हैं, जिस तरह से खुलकर मुखालफत कर रहे हैं, खुलकर जो बात सामने रख रहे हैं, उससे तो ये समझ में आता है दिनेश जी कि बिहार में आपस में जो एनडीए का कुनबा है बिगाड़ की स्थिति बनने वाली है। क्योंकि जीतन राम मांझी का जिक्र आपने कर दिया, उधर जो है चिराग पासवान की पार्टी जो है एलजेपीआर, वो भी कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रही थी। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो बीजेपी और जेडीयू दोनों को परेशान करने के लिए काफी हो जाती हैं। फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर बात चलती है, कभी ये निकलकर सामने आता है कभी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, कभी सम्राट चौधरी का जिक्र हो जाता है, कभी निशांत कुमार का नाम निकलकर आ जाता है। तो पशुपेश में कहीं ना कहीं एनडीए कुनबा जो है बिहार के अंदर पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। अब यहाँ से किस तरह से वो आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, और जिस तरह का रामेश्वर महतो ने बात कही है कि उनकी मुलाकात बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जो है उनसे मुलाकात हुई है, तो उसके भी कोई ना कोई मायने जरूर है। क्योंकि देखिए, बिला वजह राजनीति में यूं ही कोई किसी से नहीं मिलता, और वो भी ऐसे वक्त पे जब लगातार तीनों अपने कह सकते हैं दल से और उपेंद्र कुशवाहा से नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल सर, जीतन राम मांझी ने भी जो बयान दिया था, अब कुशवाहा मांझी ये तो कहीं ना कहीं स्थानीय राजनीति के मजबूत पिलर है बिहार में, और ये पिलर जो है किसी तरीके से हिलते हुए नजर ना आए, इसके लिए एनडीए में भाजपा ने इनको जकड़ लिया था। लेकिन केसी त्यागी ने बयान दिया कि भाई हमारा गठबंधन सिर्फ बीजेपी से है,
जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान से नहीं है। तो ये क्या संकेत है? देखिए बिल्कुल, और महत्वपूर्ण बात आपने ये भी उठाई दिनेश, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरह की बात किसी त्यागी कह रहे हैं वो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि बीजेपी के साथ ही क्या जेडीयू चलना चाहता है, और जो छोटे मोटे दल साथ में हैं इनके रहने से या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देखेंगे उपेंद्र कुशवाहा अलग भी हो जाते हैं तो आप क्या फर्क पड़ने वाला। वहीं अगर जो मांझी की बात करें, अगर वो अलग हो जाते हैं तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, अगर एलजेपीआर और अगर जेडीयू अलग हो जाते हैं तो बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ ना सिर्फ बिहार में नजर आएगा बल्कि केंद्र में भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जहां जेडीयू के 12 सांसद, वहीं एलजेपीआर के 5 सांसद, दोनों को मिलाकर 17 का आंकड़ा बन जाता है। और बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी कि भाई 294-93 उनके पास टोटल मिलाकर जो सांसद हैं उसमें अगर 10-20 ये हट गए तो बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए फिलहाल मांझी और जिस उपेंद्र कुशवाहा तो जो फड़फड़ा रहे हैं और लगातार बात कर रहे हैं कि भाई उनको राज्यसभा सीटें मिलनी चाहिए और जो वायदा किया गया था पूरा होना चाहिए। और साथ में अंदर गुटों में जो नाराजगी दिखाई पड़ती है उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ में जो दल साथ चल रहे हैं, छोटे छोटे दल साथ चल रहे हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं अविश्वास पनपता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आपस में जो तालमेल है वो बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा होता है तो आप यकीन मानिए आने वाले दिनों में कोई बड़ी उठापटक यहाँ पर होती हुई नजर आ सकती है। और जो बात रामेश्वर महतो ने कही कि नितिन नवीन से हमारी मुलाकात हुई है, वो मुलाकात होना कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए, उनकी पार्टी के लिए बहुत घातक साबित होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों की बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात होना उनकी पार्टी के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। अमन जी, आखिरी सवाल यहाँ पर पूछूंगा, और आखिरी सवाल ये रहेगा कि तेजस्वी यादव, जिनकी पार्टी जो चुनाव में हार गई, आरजेडी जो कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल 2020 में बनकर उभरी थी, उनकी पार्टी के नेता भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ये जो एनडीए गठबंधन में बयानबाजियां 14 नवंबर को नतीजे सामने आए थे और अभी महज 1.5 महीना गुजरने तक ही ये जो बयानबाजियां सामने आ रही हैं, ये सिर्फ एक कुर्सी का गठबंधन था, ये बिहार के लोगों का गठबंधन नहीं था। क्या वाकई वही हकीकत में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए बिल्कुल, और ये बातें कही जा रही हैं कि बीजेपी के अंदर तालमेल का अभाव दिखाई पड़ता है। लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, कभी जितना मांझी कुछ कह देते हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा कुछ कहते हुए नजर आते हैं, कभी जेडीयू खेमे से कुछ बात निकल के सामने आती है। उससे तो कम से कम ऐसा लगता है कि जो तालमेल होना चाहिए था वो तालमेल नहीं। और आपने देखा जिस तरह नीतीश कुमार के ऊपर जब कह सकते हैं कि जो हिजाब पूरा मामला निकल कर सामने आता है, उसके बाद उनकी छवि पे भी कहने का असर पड़ता है। खुद बीजेपी दिल्ली बुलाकर उनसे बातचीत करती है और कहीं ना कहीं बोला भी होगा कि भाई आप संयम बरतिए, आप इस तरह की जो चीजें करते हैं उससे ना सिर्फ आपकी पार्टी का बल्कि गठबंधन का भी नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस समय बिहार की राजनीति में चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसका कितना व्यापक असर दिखाई देगा, क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ठीक मुकेश सहनी की तरह बिखरती हुई दिखाई पड़ेगी, वो देखना पड़ेगा। क्या जिस तरह से एआईएम के 5 जो विधायक थे उसमें 4 आरजेडी में शामिल हो गए थे, क्या वैसा कुछ नजर आएगा? तो अभी तमाम सारी चीजें जो बिहार की राजनीति में चलती हुई दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर मानकर चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा के जिस तरह से विधायकों का नाराजगी भरा रुख है, अगर वो नाराजगी जारी रहती है और बीजेपी में अगर वो शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करने में देर नहीं लगाएगी। बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करने में देर नहीं लगाएगी, लेकिन आखिरकार कितना गंभीर ये घाव होगा, क्योंकि एनडीए यदि बिखरेगा तो उसके छींटे तो बीजेपी पर भी पड़ेंगे। जिस तरीके से भाजपा ने सरकार बनाई, तो नीतीश कुमार का क्या भरोसा किया जा सकता है कि वो लगातार 5 सालों तक साथ बने रहेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। राजनीतिक उत्तराधिकारी की तलाश में नीतीश कुमार जुट चुके हैं। उनके पार्टी के तमाम नेता इस बयान को लेकर के बार बार जिक्र भी कर रहे हैं कि निशांत कुमार को अब राजनीति में मुख्य तौर पर शामिल हो जाना चाहिए। तो नीतीश कुमार पर जो लगातार दबाव ये बन रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति कमजोर है, और उस मानसिक स्थिति की कमजोरी को देखते हुए कि अपने बेटे यहाँ निशांत कुमार को वो अपनी विरासत सौंपने वाले हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने वाले हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर बिहार की राजनीति में है। लेकिन ये अत्यंत महत्वपूर्ण होगा कि एनडीए के सहयोगियों की तरफ से जो बयानबाजियां सामने आ रही हैं, वो बयानबाजियां कहीं ना कहीं बिहार में राजनीतिक तौर पर उठापटक जरूर पैदा कर सकती हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।